वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स का। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। मुख्तलिफ जूस गिवन है हमारे पास, 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, और हर एक पार्ट में हमें 3 क्वांटिटीज़ गिवन है। क्वेश्चन ये है कि आप ये चेक करें कि आया ये 3 क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक प्रपोर्शन बनता है 4 क्वांटिटीज़ का। तो जब आपके पास क्वांटिटीज़ ही 3 हो तो उसका आपने प्रोपोर्शन कैसे बनाना है, और जब 3 क्वांटिटीज़ का प्रोपोर्शन बनता है तो उसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, बशर्ते कि उसका प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो। तो सबसे पहले इन 3 क्वांटिटीज़ को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम चेक करेंगे। तो पार्ट नंबर ए हम ले लेते हैं। पार्ट नंबर ए में हमारे पास 4, 12 एंड 36 है। 3 क्वांटिटीज़ का हम एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाते हैं। अब ये हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इन 3 क्वांटिटीज़ को डाल दिया। अब हमने ये साबित करना है कि ये इनका जो रिलेशन बनता है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है या नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का वैल्यू ले लें। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इजी है बहुत। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 हम करेंगे तो यहाँ से आएगा 144 इज इक्वल टू 12 12 144। सो इट मीन्स दैट कि अब ये क्वांटिटी जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है और मीन पोजीशन पर सेम वैल्यू रिपीट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4, 12 एंड 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, एक पार्ट दूसरा भी कर लेते हैं, बी। पार्ट नंबर बी, 3, 12 एंड 39। 3, 12 एंड 39, इसको आप सबसे पहले एक प्रोपोर्शन में लिखें। सो इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सेंट्रल वैल्यू 12 है तो इसको हम मीन पोजीशन पे रिपीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/12 प्रोपोर्शन 12/39। अब 39 अगेन प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम हम करेंगे। तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 117 या 127। ठीक है, सो ये 127 के बराबर आता है, या मेरे ख्याल से ये 117 है। ठीक है, 117, और इस साइड पे आ जाएगा 12 12 144। सो यू कैन सी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, इट इज़ नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड वैल्यू विच इज़ नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि 3, 12 एंड 39 आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसी तरह आपने पार्ट नंबर सी भी करना है, प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर स्टेटमेंट देखे जाए तो यहाँ पर है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 वैल्यूज़। अब हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है। कहते हैं कि यहाँ सेंटर में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाए। या सिंपल अल्फाज में हमें मीन प्रोपोर्शन, यानी कि अगर मैं 2 क्वांटिटीज़ के साथ एक प्रोपोर्शन बनाता हूँ तो मीन पोजीशन पे हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे ताकि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो जाए। तो हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ गिवन है कि 12 है, दूसरी वैल्यू है 3। एक प्रोपोर्शन बनाने के लिए कम से कम 3 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, जिसमें आप एक वैल्यू को रिपीट करेंगे फिर सेंटर पे, और मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है और एक वैल्यू जो हम मीन पोजीशन पे रिपीट करेंगे वो अननोन है, इसको हमने मालूम करना है। तो हम सबसे पहले अपनी तरफ से इसको कंसीडर करते हैं कि लेट x इज द मीन वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन 2 वैल्यूज़ के साथ मैं एक प्रोपोर्शन बनाऊंगा तो x को हम मीन पोजीशन पे लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा है कि x इज़ द मीन वैल्यू, और यानी जब x मीन पोजीशन पे आ जाएगा तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के हो जाएंगे। तो आप यूँ लिखें कि नाउ 12/x प्रोपोर्शन x/3। देखें, हमने कहा कि x मीन वैल्यू है तो इसको हमने मीन पोजीशन पे
लिख दिया और बाकी जो गिवन वैल्यूज़ थे वो हमारे एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की प्रोसीजर करेंगे। ये इस तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होने के बाद हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मीन की अगर हम देखें x इंटू एक्स तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। हमें तो मीन वैल्यू चाहिए यानी कि x चाहिए, तो x का स्क्वायर नहीं चाहिए। अब x की स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास इक्वल टू हो जाएगा 36 का जो स्क्वायर है वो है स्क्वायर रूट है वो 6 है, लेकिन इसके साथ हम प्लस एंड माइनस दोनों इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये रूल है कि जब आपके पास दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट हो और एक साइड से आप स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो दूसरे साइड्स के ऊपर आप प्लस माइनस ज़रूर लिखा करें। तो इस तरह से आपके पास x इज इक्वल टू +6 और -6 मीन पोजीशन के वैल्यूज़ होंगे। अब ये हमें क्यों मीन पोजीशन की वैल्यू 6 और -6 अगर इसकी क्या खूबी है, कोई और नंबर क्यों नहीं आता? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाएंगे या एक ऐसा प्रोपोर्शन बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो और मीन पोजीशन की वैल्यू हमने कौन सी लगानी है। तब हम कह सकते हैं कि या तो 6 लगाएं या -6 लगाएंगे तो भी प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम इक्वल होंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल होंगे। जैसे कि 12 और 13 अपनी जगह, +6 और -6 में से कोई भी वैल्यू आप मीन पोजीशन के ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 6 लिखूंगा, ठीक है, तो 6 प्रोपोर्शन 6। देखें तो अभी आपके पास एक्सट्रीम है जी, सो यहाँ पर हमने गलती की है, ये ओनली 3 है, ठीक है, ये 1 नहीं है इसके साथ। सो 12 3 36 हो जाएगा और मीन का भी ये 36 हो जाएगा। तो ऐसी वैल्यू हमें चाहिए थी जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम हमारा इक्वल हो, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह की बात है कि इफ़ 5, 15 एंड 6 आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये चीज़ है और कहते हैं कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आप x की वैल्यू निकालें। यानी कि आंसर में हम इस तरह करेंगे 5, 15 और x, ये 3 क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो सबसे पहले तो हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे, x की वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। नाउ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 क्वांटिटीज़ कैसे लिख सकते हैं हम, मैंने आपको बताया था कि मेन वैल्यू को आप मीन पोजीशन पे, सेंट्रल वैल्यू जो होती है गिवन डेटा में, इसको आपने हमेशा मीन पोजीशन पे रिपीट करना है, बाकी दो को एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखना है। तो ये हो जाएगा 5:15 प्रोपोर्शन 15:x, ठीक है। 3 क्वांटिटीज़ का हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाया क्योंकि इसने कहा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए हमने एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाया और इससे हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाए, सिंपल बात है, आप प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लें। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 और x मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, इक्वल टू मीन की वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 से आता है 25। सो हमें x की वैल्यू चाहिए, 5 को हमने रिमूव करना है। अब ये 5 हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड्स हमने 5 के ऊपर तकसीम करने हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 to 5, इधर भी आप 5 के ऊपर डिवाइड करें और इधर भी आप इसको डिवाइड कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास बराबर हो जाएगी 5 के 5, 4 5 20, 2 डहा के 25 हो जाएगा, तो 5 5 है 25। सो इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 45 बन गई। यानी x की वैल्यू अगर हम 45 पुट करेंगे तो ये 3 क्वांटिटीज़ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना पाएंगे। अगर हम 45 से कोई हटकर वैल्यू देंगे तो फिर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं बनेगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फिर डिफरेंट वैल्यू देगा। सो इस तरह ये क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं आगे और क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3x - 1 4 35 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सेम क्वेश्चन है एज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने अगेन x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए जोड़ता हूँ। 3x - 1 एक क्वांटिटी है, 4 अलग क्वांटिटी है और 35 अलग क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पर 5, 15 और x अलग अलग क्वांटिटीज़ थी, ठीक है। तो हमने इसको सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है। इसके लिए आपको 4 जो है ना मेन पोजीशन पे रिपीट करना होगा और 3x - 1 एंड 35 को आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखना है। और उसके बाद x की वैल्यू मालूम करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लें और इसी तरह की अरेंजमेंट आप करें जैसे यहाँ पर हमने किया, x को एक साइड पे करें, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं आगे जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसकी वैल्यूज़ थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको मैं करूँगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज 2 वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये मेरे ख्याल में।
मीन प्रोपोर्शन हमने एक पहले मालूम किया, अब दोबारा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक वैल्यू तो ये है। दूसरा है ए प्लस बी तकसीम ए माइनस बी। कहते हैं कि इन दो क्वांटिटीज़ के साथ आप एक ऐसा प्रोपोर्शन बना लें, यानी अल्फाज़ अगर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन दो क्वांटिटीज़ के साथ अगर मैं प्रोपोर्शन बनाना चाहूँ तो मीन के ऊपर मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल वैल्यू हो जाए। दोबारा मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, टू वैल्यूज़ गिवन है। सवाल इस तरह है कि इन दो वैल्यूज़ के साथ मैं एक प्रोपोर्शन बनाना चाहता हूँ, लेकिन प्रोपोर्शन के लिए तो फोर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है, मीन वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो ये कहते हैं कि आपको इन दो क्वांटिटीज़ के साथ मीन पोजीशन पे, ठीक है, कौन सी वैल्यू लगानी होगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल आ जाए। आई होप कि अभी आपको इसकी समझ आई होगी। तो हमें नहीं पता कि हम मीन के ऊपर कौन सी वैल्यू लगाएं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें x हमारी मीन पोजीशन की वैल्यू है। सो लेट x इज द मीन प्रोपोर्शनल या मीन वैल्यू। जब x मीन पोजीशन पे आ गया तो ये दोनों तो ऑलरेडी एक्सट्रीम के हो जाएंगे, तो इस तरह का प्रोपोर्शन आप बनेगा। नाउ ये एक एक्सट्रीम पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये दूसरे पोजीशन एक्सट्रीम पे आ जाएगा। एक्स चूँकि हमने कंसिडर किया कि ये मीन प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये मीन वैल्यू होगी, तो इसको हम मीन के ऊपर रिपीट करेंगे, एक्स प्रोपोर्शन एक्स। अब आप करें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन में आ जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक स्क्वायर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। आगे आपके पास इस तरह की हो जाएगी कि एक स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। एक तो ये वैल्यूज गिवन है मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला है जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो इससे आगे हम आ जाएंगे और अब हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी और ए माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साइड वाली जो वैल्यू होती है और नीचे जो होती है ये हमेशा कैंसिल हो जाती है अगर इसमें कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होगा तो साइड की वैल्यू ऊपर वाले के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी के साथ। अब जबकि दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमें तो मीन प्रोपोर्शनल चाहिए, और मीन प्रोपोर्शनल का नाम हमने एक्स रखा था, यानी इसका मतलब यह है कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स का स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगेन हम लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से खत्म होती है। ठीक है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ भी है, इसी स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ये स्क्वायर रूट इधर भी लेंगे और एक्स स्क्वायर रूट इधर भी लेंगे। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। जब हमने यहाँ कैंसिल किया तो इस साइड पे प्लस माइनस ज़रूरी हो गया, और यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो इसीलिए ये हो जाएगा प्लस माइनस ए बी। तो ये आपका मीन पोजीशन हो गया। यानी अब हम अगर एक्स की वैल्यू ए प्लस बी लगा लें या माइनस ए प्लस बी लगा लें यहाँ पर, ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के साथ। और अगर हम इन दो वैल्यू से हटकर कोई वैल्यू लगाते हैं तो फिर ये प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल वैल्यू नहीं देगा, और इसका मतलब ये होगा फिर कि जो क्वांटिटीज गिवन है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल नहीं है टू ईच अदर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, फिर अख्तिताम करेंगे। सवाल नंबर 6, जिसमें हमारे पास एक रिजल्ट गिवन है ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी, और इससे हमने साबित करना है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर ये दोनों भी इक्वल है। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि आप इसी रिज़ल्ट से ये वाला रिज़ल्ट बना दें। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि सिंस हमारे पास क्या है, ए बटा हुआ बी बराबर है सी बटा हुआ डी। अब यहाँ से आप इसी रिज़ल्ट को इसी साइड को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास है ए सी प्लस बी डी बटा ए सी माइनस बी डी, यानी जो वैल्यूज़ ऊपर ऐड है वही वैल्यूज़ नीचे सेपरेट है। इसी तरह यहाँ पर भी इस साइड भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पहले से एक प्रोपोर्शन था जिसके ऊपर कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है।
कंपोनेंट डिविडेंड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देख लें। तो अगर हम इसे कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी रिवर्स करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह है। ये राफ साइड में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए, कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं, अगर आपके पास a बटा b है और इसके ऊपर कंपोनेंट डिविडेंड आप लागू करते हैं तो आप क्या करते थे, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर ऐड कर देते हैं, a प्लस बी करते थे और नीचे वही वैल्यूज़ a माइनस बी सपरेट भी करते थे। तो इसी से हम नकल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पहले से a बटा b मौजूद है, जो वैल्यूज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट है उसी का फ्रैक्शन है। तो इसी तरह अगर हम इनको देखें जिसमें जो वैल्यूज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए सी और बी डी का प्रोपोर्शन ऑलरेडी एक फ्रैक्शन मौजूद है यहाँ पर, ए सी बटा बी डी, और इसके ऊपर कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके ऊपर दोनों ऐड किए गए हैं और नीचे दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं। इसी तरह यहाँ भी वही चीज़ की गई है, जो वैल्यूज ऊपर ऐड है वही नीचे सब्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट डिविडेंडों की वजह से है। और जो वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट है वो कोई और नहीं है बल्कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये कि पहले से हमारे पास एक प्रोपोर्शन मौजूद है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का। तो यह आपका टारगेट है असल में, इससे अपनी ये वाला सेटअप क्रिएट करना है, और जब आप इससे ये वाला सेटअप क्रिएट करेंगे तो इसके बाद आपका कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई होगा और अल्टीमेटली ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, अगर देखिए हम करेंगे कि मल्टीप्लाइंग ए बटा हुआ बी ऑन बोथ साइड्स, तो ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बटा बी और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बटा बी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ए ऊपर के साथ वाले ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर, इस साइड पर आ जाएगा ए सी मल्टीप्लाई होंगे तो ए सी बनेगा, डी और बी मल्टीप्लाई होंगे या बी और डी मल्टीप्लाई होंगे तो बी डी बनेगा। आप देख सकते हैं ये चीज़ हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके ऊपर हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। सो बाय कंपो डेवी प्रॉपर्टी या थ्योरम, ठीक है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक रूल ये है कि आपके पास रेशो में जो वैल्यूज़ हैं ऊपर इसको ऐड करो, नीचे उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ऊपर हम ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह हम भी करेंगे ए सी प्लस बी डी करेंगे और नीचे करेंगे ए सी माइनस बी डी। तो अब आपका रिजल्ट आ चुका है जो आपका टारगेट था। अब इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ये इस साइड पे लेकर आए, ये उस साइड पे लेकर आ जाए तो खूब ये वाला हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हमसे रिक्वायर्ड थी वो हमने बना ली है और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। तो आई होप आज का लेक्चर लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिली होगी और आपने ज़रूर इन सवालों के ऊपर आप खुद प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है कि आप इसको खुद से भी हल कर सकेंगे। एक क्वेश्चन रहता है इसी एक्सरसाइज का और इसमें 3-4 पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह उसका हम एक अगला लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।